नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे और इतनी सारी वैकेंसी जा रही हैं। जो भी आज आपका टारगेट है उसकी तैयारी में आप लोग जो है ज़ोर शोर से लग रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ ही स्टूडेंट्स आप कुछ नहीं, मतलब कुछ नए स्टूडेंट्स भी जो है कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों का हार्दिक आभार। और इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहिए, उससे मुझे भी हौसला मिलता है और जब मुझे हौसला मिलेगा मैं सूद समेत ब्याज के साथ वो आपको रिटर्न करूँगा। मन लगाकर जो है सारे प्रोसेस को करना है। कमेंट में जो भी आपका आंसर है मैं उसमें भी आपको बताता हूँ कि कौन सा आंसर आपका सही है। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने रिवीजन की भी सेगमेंट चलाई थी, ऐसे ही बीच बीच में हम लोग जो है जितने भी, देखिए जैसे मान लीजिए हमने आज 10 क्वेश्चंस लिए, कल 10 क्वेश्चंस लिए, तो इस 10 में से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो डेली का ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन लेके मैं हफ्ते में एक बार आपकी रिवीजन क्लास भी कराया करूँगा, तो जुड़े रहिएगा। करंट अफेयर्स की जो भी प्रॉब्लम्स है, करंट अफेयर्स को लेकर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स आप जो है हम पर भरोसा कर सकते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि हाल ही में कैटालिन प्रीडोयू को रोमानिया के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। रोमानिया की राजधानी कौन सी है? रिसेंटली कैटालिन Predoiu has been appointed as the interim prime minister of Romania. What is the capital of Romania? ठीक है, अंतरिम का मतलब होता है काम चलाऊ, ठीक है, कार्यवाहक। तो याद रखिएगा, अंतरिम प्राइम मिनिस्टर रोमानिया की कौन बनी है? ठीक है, वो बनी है कैटालिन प्रीडोयू। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया। तो प्यारे बच्चों, रोमानिया की कैपिटल है बुकारेस्ट। क्या है? रोमानिया की कैपिटल क्या है प्यारे बच्चों? रोमानिया की कैपिटल है बुकारेस्ट। ठीक, रोमानिया की जो अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बनी है वो है कैटालिन प्रीडोयू। ठीक है, वो कहाँ की कैपिटल बनी है? रोमानिया की। प्रश्न में पूछा है रोमानिया की कैपिटल क्या है। देखिए, इसमें ही हमने 3 चीज़ें करी, ध्यान रखेंगे। क्या देखा हमने कि रोमानिया की जो अंतरिम प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? वो है कैटालिन प्रीडोयू। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि रोमानिया की कैपिटल क्या है? रोमानिया की कैपिटल है बुकारेस्ट। अब हम बात करें इस रोमानिया की, तो प्यारे बच्चों मानिए ये रोमानिया है। ठीक है, और ये रोमानिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये रोमानिया जो है सीमा साझा कर रहा है यूक्रेन से, इसके साथ साथ जर्मनी से, ठीक है, हंगरी से। ठीक है, तो महत्वपूर्ण देशों के साथ ये जो है अपनी सीमा को साझा कर रहा है। ठीक है, अपनी सीमा को जो बाउंड्री है उसे शेयर कर रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या? रोमानिया। तो ये यूक्रेन, जर्मनी, ये सारे कहाँ की अगर हम बात करें फिर कॉन्टिनेंट की, तो प्यारे दोस्तों ये किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा हो जाएगा रोमानिया? ये हो जाएगा यूरोप महाद्वीप का। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है रोमानिया। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग रोमानिया की बुकारेस्ट जो है कैपिटल है और करेंसी है यहाँ की रोमानियन लीव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे सुधीर मांकड़ की जगह गिफ्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी लिमिटेड बाय रिप्लेसिंग सुधीर मांकड़। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये स्क्रीन पे ऑप्शंस है BN भास्कर, कपिश अग्रवाल, पंकज चौधरी, हसमुख अधिया, इकबाल हसन। और हसमुख अधिया के नाम से आप लोग जो है परिचित होंगे, फाइनेंशियली एडवाइज़र थे ये पूर्व की गवर्नमेंट में। तो सुधीर मांकड़ की जगह गिफ्ट सिटी लिमिटेड का जो अध्यक्ष है वो हसमुख अधिया को चुना गया है। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों गिफ्ट में ये जो है इसकी पूरी फुल फॉर्म है। ठीक है, जी स्टैंड फॉर गुजरात। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसके बारे में और डिटेल। देखिए, हसमुख अधिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी लिमिटेड। गिफ्ट का मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी। ठीक, फॉर्मर यूनियन फिनेंस सेक्रेटरी एंड रिटायर्ड गुजरात कैडर ब्यूरोक्रेट हसमुख अधिया हु इज प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेंद्र पटेल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो गिफ्ट है यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी है, इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है और तपन राय इसके CEO है। यहाँ पे मैं आपको गुजरात से संबंधित एक जो है चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये हमारा गुजरात का आता है। इस बहुत सारे बच्चे जो है अहमदाबाद,
और गांधीनगर। मोस्टली मैं बच्चों से जब कुछ पूछता हूँ स्पेशली इस तरीके के क्वेश्चन, और मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि गुजरात की कैपिटल बताओ, तो 50% बच्चे जो है अहमदाबाद बताते हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि गुजरात की कैपिटल क्या है, अहमदाबाद है, गांधीनगर है, सूरत है या क्या है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसका कमेंट आप लोगों को करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल। ठीक है, तो मुझे गुजरात की कैपिटल बताइए। गांधीनगर है, अहमदाबाद है, सूरत है। ठीक है, याद रखेंगे मैपिंग के थ्रू ये चीजों, इन चीजों को। ठीक है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2023 का स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स में विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन अलायंस का खिताब जीता है, जिसे विमानन उद्योग के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है? 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें पता लगेगी आपकी को। विच एयरलाइंस मतलब हैज वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन अलायंस एट 2023 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड, ऑल्सो नोन एज द ऑस्कर ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री। तो यहां आपको पहले ये याद रखना है कि ऑस्कर ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री यानी कि विमानन उद्योग का ऑस्कर किसे जाना जाता है? तो स्टार अलायंस। ठीक है, सबसे बड़ी कंपनी भी है ये, तो इसका आंसर है स्टार अलायंस। ठीक है, स्टार अलायंस को जो है 1997 में इस्टेब्लिश किया था 26 मेंबर एयरलाइन में। ठीक है, और ये जो है कंटिन्यू बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया का अवार्ड जो है तीसरी बार इसे जो है मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जून 2023 में भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने लद्दाख में अभ्यास अग्नेस्त्र 1 आयोजित किया है, मतलब लद्दाख के कौन से पार्ट में? इन जून 23 द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड एक्सरसाइज अग्नेस्त्र 1 इन लद्दाख। अग्नेस्त्र के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये पूछ रहा है कि नॉर्दर्न कमांड ने लद्दाख के किस एरिया में अग्नेस्त्र फर्स्ट एक्सरसाइज को जो है अंजाम दिया, को जो है पार्टिसिपेट किया? तो वो है प्यारे बच्चों ईस्टर्न लद्दाख में किया। और ये जो नॉर्दर्न कमांड है इसका हेडक्वार्टर हमारा उधमपुर पंजाब में है। ठीक है, जो हमारा उत्तरी शाखा है उधमपुर पंजाब में, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। ठीक, द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड एक्सरसाइज आग्नेस्त्र फर्स्ट इन ईस्टर्न लद्दाख टू शोकेस इंडियाज फायर पावर सुप्रीमेसी। ठीक, हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड का उधमपुर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा प्यारे बच्चों। उधमपुर वाला जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। है नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उधमपुर जम्मू कश्मीर। ठीक है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है उपेंद्र द्विवेदी। ये एंटी टैक मिसाइल एंड कार्ल्स गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज आग्नेस्त्र फर्स्ट। ठीक है, तो हमें क्या इसमें के बारे में याद रखना है कि जो आग्नेस्त्र फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो नॉर्दर्न कमांड ने, इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड ने किया। कहाँ पे करा? ईस्टर्न लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर द लेटेस्ट डेवलपमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड an agreement to enhance cooperation and identify areas of mutual interest। ये पूछ रहा है UNWTO का मुख्यालय। UNWTO क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और पहले भी मैं आप लोगों को जो है इसके बारे में बता चुका हूं। ठीक है, तो UNWTO का मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है UNWTO के साथ। ठीक है, एनहेंस कोऑपरेशन। ठीक, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and United Nations World Tourism Organization have signed to agreement to enhance cooperation and identify area of mutual interest. It has been signed during the 4th and final G20 Tourism Working Group meeting in and G20 Tourism Ministerial meeting held in गोवा। गोवा में जो है इस तरीके की बातों पर समझौता ज्ञापन हुआ है। हाल ही में पेट्रोरी ऑर्पो को कहाँ का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? मतलब जो रिसेंटली पैट्री ऑर्पो हैं वो हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड के जो है ये चुने गए हैं फिनलैंड से। ठीक है, कौन? पैट्री ऑर्पो, जो नए प्रधानमंत्री बने हैं पैट्री ऑर्पो, कहाँ के? फिनलैंड के। ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप का एक
छोटा सा देश है, कैपिटल हेलेंस्की है इसकी और करेंसी यूरो है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं, इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? हैज बीन चूजन एज द मस्कट ऑफ द यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 यूरो 2024। ठीक है, इसका आंसर लॉयन है, टेडी बियर है, रैबिट है, कॉकरियल है, हल्क है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा आसान कर देता हूं, नीचे के दो नहीं है, इस लॉयन, टेडी बियर, रैबिट, इसमें से जल्दी से आप लोगों को जो है कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का जो मस्कट है, ठीक है, का जो शुभांकर है वो कौन है। ठीक है, चलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए जल्दी से क्वेश्चन बढ़ा दिए ताकि आप लोग जो है एक्सप्लेनेशन को ना देख पाएं, आप लोग उसमें से देख के आंसर ना करें। देखिए कैसे भी करें, पता हो ये सोने पे सुहागा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको करा चुका हूं, और अगर नहीं पता हो तो चाहे गूगल करें, चाहे मैगजीन के पन्ने पलटे, चाहे मेरी प्रीवियस क्लास देखें, कैसे भी मेहनत करें और मुझे बताएं। इसीलिए मैंने जल्दी से इसको जो है आगे की तरफ मूव कर दिया। नेक्स्ट है, ये भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं, अभी 2-3 दिन पहले की रिवीजन की क्लास में कराया है। जिसने नहीं करा वो दोबारा से क्लास देखे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक डे? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023 का विषय है? देखिए जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, कंटिन्यू देख रहे होंगे ना, वो देखते ही आंसर बता देंगे कि इसका आंसर लेट्स मूव है, यूथ स्पोर्ट क्लाइमेट है, सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल है, स्पोर्ट्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड है, या इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। देखिए कमेंट चाहे एक स्टूडेंट करे, मुझे उतनी ही खुशी होगी जितने मोस्टली बच्चे करेंगे, क्योंकि मैं पर्सनली सबके कमेंट पे खुश होता हूँ। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी देखें, चाहे थोड़े देखें चाहे ज़्यादा देखें, यदि आपको इसका उत्तर पता है तो बिल्कुल भी आलस ना करें, इसका उत्तर जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे जो है उसे समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं अच्छे से। क्योंकि आप लोग कमेंट में अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि शायद मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा या मैं अच्छे से अपने आप को क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे खुद फील होता है। इसलिए यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे फील कराइए, और यदि समझ में आ रहा हो फिर भी यदि आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ वो फील ना कराएं और जो है इसका आंसर त्वरित दें। ठीक, इसको भी मैंने जल्दी से आगे कर दिया क्योंकि ये इसमें भी आंसर लिखा हुआ था। चलिए प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्किन बैंक कहां पर खोला गया है? उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक किस शहर में जो है वो खोला गया है? ठीक है, शिमला, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, आगरा या फिर रुड़की? तो यहाँ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए ऑप्शंस कितने अच्छे से दिए हुए हैं। ये मान लीजिए हमारा भारत की लोकेशन है और यहाँ पे क्या पूछा है? उत्तर भारत। यदि मान लीजिए इसमें आंसर होता महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, है ना, और एक इसमें से होता शिमला, चंडीगढ़, तो आप इजीली पहचान पाते। लेकिन एग्जामिनर भी आपके साथ ऐसे ही करता है, ऐसे नहीं कि ऑप्शंस एक सही रख दिया और बाकी का ऑप्शन जो है ऐसे ही नहीं। कंफ्यूज ये तीन ही तो करेंगे। यदि एक आंसर रख दिया जाए और तीन बेमन के डाल दिए जाए तो आप तो एलिमिनेट आराम से कर लोगे। इसीलिए ताकि आप एलिमिनेट आराम से ना कर पाओ और यदि आपने मेहनत करी है तभी आप उस आंसर तक पहुंच पाओ, इसीलिए जो है इस तरीके के ऑप्शंस बनाए जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते, क्वेश्चन को हार्ड बनाता है उसका ऑप्शन। ठीक है, एग्जामिनर ने ऑप्शन कैसे सेलेक्ट किए हैं वो जो है उसे हार्ड बना देता है। जैसे ये वाला शिमला को देखें तो ये भी उत्तर भारत का पार्ट है, चंडीगढ़ भी उत्तर भारत का पार्ट है, एक तरह से न्यू दिल्ली भी उत्तर भारत का पार्ट है, आगरा भी उत्तर भारत का पार्ट है, रुड़की भी उत्तर भारत का पार्ट है। तो इसमें देखिए कौन सा आंसर है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका आंसर है प्यारे बच्चों नई दिल्ली। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी, नई दिल्ली। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, स्किन बैंक होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। हाल ही में फर्स्ट स्किन बैंक जो कि नॉर्थ इंडिया का है वो न्यू दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट स्किन बैंक हैज बीन ओपनड एट सफदरगंज हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली। ये जो है इस तरीके का बैंक होता है, यदि मान लीजिए किसी को कोई अंगदाता अपने अंगों को दान करना चाहता है, स्किन को दान करना चाहता है, ताकि जो है वो अदर लोगों के जीवन में जो है खुशहाली ला पाए, वो जीवित रह पाए, या जो है उसके जिसके अंग काम नहीं कर रहे हैं उसके अंग काम कर पाए, इसलिए इस तरीके की बैंक की जो है स्थापना की गई है। द स्किन कैन बी डोनेटेड विद इन 6 आवर ऑफ डेथ। मतलब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे एक बहुत ही कि मुझे एक लाइन याद आई और शायद आज ही मैं ये देख रहा था, ठीक है। एक बहुत ही मशहूर एक्टर नोना पाटेकर जी ने बोला है, एक कोई फिल्म का डायलॉग था कि हमारा जो है मनुष्य जो है मरने के बाद कितनी देर तक जीवित रहता है, तो उन्होंने बताया कि दिल जो है हमारा, हम जो है मरने मतलब जैसे ही हमारी आत्मा मर जाती है, हम मर जाते हैं। उन्होंने बताया कि हमारा सिर्फ शरीर मरता है, एक तरह से आत्मा मरती है, हमारा दिल 1 घंटे तक जीवित रहता है, हमारे लीवर जीवित रहते हैं, हमारी त्वचा जो है 6 घंटे तक जीवित रहती है, और हमारी आंखें लगभग 10 से 11 घंटे तक जो है मतलब डेड के बाद भी जो है वो जीवित रहती है। तो उन्होंने बहुत ही प्यारा एक लाइन बोली कि जब 10 घंटे तक जो है हमारी आंखें जीवित रहती है और जब वो देखती होगी तो वो सोचती होगी कि अच्छा हुआ कि मैं मर गया, क्योंकि मतलब जैसा भी सामाजिक जो भी गतिविधियां होती हो, ठीक है, 90% लोग दुख मनाते हैं, 10% लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, उससे संबंधित था वो। आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा और हृदय को छूने वाली लाइनें थी वो। तो यहाँ थोड़ा सा समझेंगे। The skin can be donated within 6 hours of death and utilized for bones and trauma patients after processing। मतलब स्किन को जो है आप डेथ के 6 घंटे के अंदर अंदर जो है दान कर सकते हैं। स्किन बैंक इन इंडिया की बात करें तो देयर आर अ टोटल ऑफ 16 स्किन बैंक्स, टोटल 16 स्किन बैंक है कंट्री में, ठीक है। स्किन ऑफ डेड पर्सन कैन बी डोनेटेड, ठीक है। 16 स्किन बैंक में 7 जो है वो महाराष्ट्र में है, 4 चेन्नई में है, 3 कर्नाटक में है ना, और 1 मध्य प्रदेश और 1 उड़ीसा में है, और इसके साथ ही जो है 1 नई दिल्ली में हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू क्यूरेटेड कलेक्शंस ऑफ कोर्सेज कॉल्ड ऑन द IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म टू एनहेंस स्किल्स ऑफ यंग प्रोफेशनल। हाल ही में केंद्र सरकार ने युवा पेशेवरों के कौशल को बढ़ाने के लिए IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर किस नामक पाठ्यक्रम का एक नया क्यूरेटेड संग्रह पेश किया है? दक्षता, उन्नति, भव्य संपदा या पद्मा? तो वो है दक्षता, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या है? दक्षता। इस जो है दक्षता को जो है कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। दक्षता की फुल फॉर्म में डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल्स फॉर हॉलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है प्रशासक जो IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर होते हैं लबासना में जिनकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर भी इस तरीके की ट्रेनिंग जो है चलाई गई थी यूनिटी ऑफ स्टैचू के पास, ठीक है, गुजरात में। तो अभी आपको एक क्वेश्चन और बताना है, यूनिटी ऑफ स्टैचू कहाँ पर है और किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखा। अब कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए, ठीक है। हाल ही में जो 23 जुलाई था, ठीक है, इस 23 जुलाई को 2 महान शख्सियत का जन्मदिन था। एक तो चंद्रशेखर आजाद जी का, जिन्होंने अपने आप को अंग्रेजों की गोली का शिकार न हो पाए वो, इसलिए स्वयं को जो है गोली मार ली थी, और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के अल्फ्रेड नोबेल जो पार्क है, अल्फ्रेड पार्क, वहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक का भी जन्मदिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है, और बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य बोल की उपाधि दी गई थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, याद रखेंगे आप लोग। 23 जुलाई चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म दिवस था, ठीक है। वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023 का महिलाओं का फुटबॉल का जो फीफा जो वर्ल्ड कप है 2023 का, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023, ये कहाँ पे हो रहा है? ये प्यारे बच्चों 20 जुलाई से होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे, ठीक है। तो वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023 ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक। नेक्स्ट, दो 2024 में 69th यानी कि 69वां फिल्म
फिल्म फेयर अवार्ड्स ये कहाँ पर होगा, कहाँ पे सेलिब्रेट होगा? तो ये सेलिब्रेट होगा प्यारे बच्चों गुजरात में। 2024 में 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार या फिल्म फेयर अवार्ड्स जो है वो गुजरात में होंगे। आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल, स्पेशली सीएचएसएल, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, इनमें डायरेक्ट पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। आरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है मनोज यादव। और इस पोस्ट पे पहुंचने के लिए व्यक्ति को जो है आईपीएस होना चाहिए, यानी कि इंडियन पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। तो आरपीएफ के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन है? मनोज यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत की पहली सैटेलाइट, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? ठीक है, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट को जो है गुजरात की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते चलते 2 लाइनें आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है एनर्जी में रहें और मन लगाकर पढ़ाई करें। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा ये तो केवल भ्रम है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। इसलिए बिंदास मुस्कुराइए, बिंदास होकर अपनी तैयारी कीजिए, सफलता जरूर होगी। हंसते हंसते पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे। उदास के साथ ज़बरदस्ती में, है ना, किसी को खुश करने के लिए पढ़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं सफलता देर से मिलेगी। इसलिए मुस्कुरा के बिंदास मुस्कुराइए, बिंदास जीजिए, बिंदास जीवन को एंजॉय कीजिए और बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए। हम और ये चैनल आपके साथ हमेशा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग आपकी जो है सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। कल पुनः मुलाकात होगी। जो भी मैंने आप लोगों से प्रश्न किए हैं उसका कमेंट मुझे जो है कल आप लोगों से चाहिए। एज अ टीचर इसे ऑर्डर मानिए, रिक्वेस्ट मानिए, जो भी मानिए, आप लोगों को कमेंट में उत्तर जो है ज़रूर बताना है। कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।